सच में आज माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, जोरदार ताली बजाएं। माननीय विष्णु खत्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रीमान तीरथ दास जी मीणा साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर मौजूद अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती राम कुंवर गुजर जी, पूर्व विधायक ब्रह्मनंद रत्नाकर जी, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती तनुश्री राठौड़ जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मेरे नाम राशि मोहन जाट जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता गुजर जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और इस अवसर पर विद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, माननीय पत्रकार साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों और छोटे छोटे लेकिन हमारे अत्यंत लाड़के विद्यार्थियों, आपका मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में आज का दिन इस बैरसिया विधानसभा में सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से इस विद्यालय का लोकार्पण, ये लोकार्पण नहीं है, ये नए इतिहास का गणना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात है। परमात्मा की दया से हमारे बीच में से ये जो नई पीढ़ी बैठी है, ये नई पीढ़ी अब विष्णु जी केवल जैन जी नहीं है, ये अल्फा जी है। अब ये उससे भी नीचे वाली श्रेणी है। अलग अलग आयु वर्ग के जिस प्रकार से हमारे बच्चों के बीच अब ये 10-12 साल से लेकर के इनका जो अपना जीवन काल है, मैं तो मान के चलो, सच में आज एक शब्द अच्छा बोला विधायक जी ने, बोला तो सभी अच्छा, लेकिन ये बात सही है कि विद्यालय में आकर के जैसे हमारे माता पिता हमारा जन्म के साथ हमारे लिए ये सृष्टि की उपलब्धता कराते हैं, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर बनकर के परमात्मा की दया से हमारे हाथ में एक पुण्य कर्म करने के लिए अपने जीवन को धन्य करने का मार्ग मिलता है। लेकिन सच्चे अर्थों में जन्म तो विद्यालय से महाविद्यालय के बीच में होता है। ये हमारे जीवन को धन्य करता है। गुरुओं के समीप रह करके एक विद्यार्थी अपने घर के लालन पालन के बजाय वर्तमान की सारी आरो अवरो सभी प्रकार की चुनौतियों के बीच जैसे लोहे को पारस छूने के साथ वो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे अच्छे विद्यालय में हमारी सोने की खदान तैयार होती है। ये हमारा हजारों साल का इतिहास है। शिक्षा की महत्ता, शिक्षित विद्यार्थियों का जीवन आदिकाल से भारत को भारत रूप में रखता है। भारत का संधि विच्छेद करो तो भा अर्थात हमारे लिए प्रकाश की ओर जाने वाला मार्ग, और रत मतलब उसमें लीन, तल्लीन, तो ये भारत का मतलब ही हमारे लिए गुरु परंपरा में भी दोनों का संधि विच्छेद करो तो ये अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग ही गुरु का बताया मार्ग होता है। हजारों साल से जिसकी परंपरा है। हमारे लिए दुनिया के कई सारे देश जो धनी होना जाना चाहते, कोई शक्तिशाली होना चाहता, लोग नाना प्रकार की इच्छा आकांक्षा रखते, लेकिन दुनिया के बीच मात्र सत्ता आधारित, क्योंकि मात्र सत्ता जैसे ही बोलते हैं तो परमात्मा की दया से एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है। पहले गर्भ में, पेट में, बाद में उसकी छोटी सी छोटी आवश्यकता की पूर्ति करते करते सारी जिंदगी माता पिता के आशीर्वाद से उसका जीवन धन्य होता है। ऐसे वसुदेव कुटुंबकम की पवित्र भावना के बलबूते पर हम सब प्रेम से बोलते हैं, भारत माता की। ये मातृ सत्ता की जय जयकार है, जिसके कारण से हमारे सभी गुरुकुल, सभी स्कूल प्राचीन काल से अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से हर युग में, हर काल में, हर समय हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। इसलिए तक्षशिला, नालंदा अतीत के काल से हमेशा दुनिया भर के लोग यहाँ के
शिक्षित और दीक्षित होते रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं अपने वर्तमान के इस गुरुकुल की कल्पना के बाद सांदीपनि विद्यालयों का माहौल देखता हूं, सच में अंग्रेजों ने हमारे इस देश का बहुत नुकसान किया। 1857 में जब उनने पूर्ण सत्ता बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही उन्होंने हमारी गुरुकुल पद्धति को तोड़ने का प्रयास किया। पहले ये शिक्षा व्यवस्था पे कुठाराघात किया, बाद में भाषा पे हमला किया, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलाने का काम किया। अंग्रेजी से कोई घृणा नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी राष्ट्रभाषा, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था हजारों साल से वो आनंद में डुबाती थी। आप अभी अंदाज लगा लो, अभी मैं यहाँ सभी मेरिट वाले विद्यार्थियों से पूछ रहा था, उनसे बात भी कर रहा था, तो अधिकांश बच्चों ने क्या बनोगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई सीए वाला मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी सम्मान है। लेकिन आपसे ही पूछता हूं, हमारे में से किसान परिवार के कौन कौन बच्चे, हाथ खड़े करो। अब ये हाथ नीचे कर लो, पढ़ लिखे किसान कौन कौन बनना चाहता है? आप बताओ, सांप सूंघ गया। तो ये जो हमारा वर्तमान का दौर है, ये शिक्षा की थोड़ी सी कमी बताती है कि आप पढ़ लिख करके अच्छे प्रकार से खेती क्यों नहीं कर सकते, आप पढ़ लिख के अच्छा व्यापार क्यों नहीं कर सकते, आप पढ़ लिख के अच्छे नागरिक के आधार पर अपना व्यापार व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश बदल रहा है। अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर अपना आंकड़ा पकड़ोगे तो सब मिला करके 9 करोड़ की आबादी में सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। अब आप बताओ, सारी नौकरी मिल जाएगी तब भी क्या होगा? लेकिन नौकरी का मतलब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन जिनको अपना काम काज करके, इसलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा है। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपके माध्यम से अपने बीच आज ऐसा समय आ रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारे एक एक बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, एक ऐसा खजाना पाने का आपका ये समय रहता है। विद्यालय में ज्ञान के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं वो शिक्षा धन, दुनिया में सारे धन चुरा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि का धन जो हासिल करते हो दुनिया में, इससे कोई किसी की कभी चोरी नहीं होती है और इसके बलबूते पर ही वो अपने कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाता रहता है। इसलिए आज इस विद्यालय के माध्यम से जब मैं विद्यालय की तरफ देखता हूं तो सच में मैं विधायक जी से सहमत हूं, जिसने 55 साल तक राज किया। ऐसे कांग्रेस के मित्रों से भी पूछना चाहता हूं कि ये हमारे विद्यालय जो आज भव्य दिव्य बन के खड़े हो रहे हैं, ये आज 1947 में बन जाते तो हम में से कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आप तो भाग्यशाली हो ताकि आपको इतने भव्य दिव्य विद्यालय मिल रहे हैं, इतना अच्छा महाविद्यालय मिल रहा है। हम उस कॉलेज और स्कूल से निकले हैं जहाँ बैठने के लिए भी घर से बोरा या टाटपट्टी लेके आना पड़ता था, तब जाकर अपने स्कूल में बैठना पड़ता था। आज कितना अच्छा लग रहा है, सभी प्रकार की लेबोरेटरी और लेबोरेटरी के साथ सभी प्रकार के खेलने के मैदान। वर्षा काल में तो बारिश के बादल काले काले, बिजली कड़काने लगे तो मार साहब की खबर आ जाती कि आना ही मत घर से, तुम तो घर ही रह जाना। ये माहौल ऐसा नहीं कि क्लास या स्कूल चलेगा, लेकिन आज के इस माहौल में अब तो आपके यहाँ भले ही बादल काले काले हैं, हेलीकॉप्टर वाला कह रहा था पानी के माहौल में उतरे के नहीं उतरे। हमने कहा तुम जरूर उतारो, वहां तो भव्य दिव्य बिल्डिंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। बेरसिया वास्तव में आज एक नया रस लेके आगे बढ़ रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया कैंपस, 35 एकड़ का आपका पूरा कैंपस। 35 एकड़ मतलब 70 बीघा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन ये केवल भौतिक नहीं, यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, व्यापारी बने, किसान बने, जो भी काम करे वो नंबर 1 का करेंगे। ये भावना के आधार पर इसका लोकार्पण करने का हम संकल्प करते हैं। और सच में
ये सांदीपनी विद्यालय नाम देने का मतलब ही है। आप बताइए, अपने घर के अंदर कोई भी हमारा अपना नया मेहमान आता है, अगर बेटा आता है तो कोई विदेशी नाम रखते हैं क्या अपन, या बेटी आता तो विदेशी नाम रखते हैं क्या? ऐसे में विद्यालय का नाम अगर रखना है तो हमारा अतीत का कौन सा अच्छा विद्यालय या गुरुकुल का समय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण ने पराक्रम के बलबूते पर कंस को अपने दूध की ताकत से, दूध और माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मारा था। लेकिन उस काल में भी शिक्षा की जो महत्ता थी, जिसके कारण से वो तख्ता पलट तो हुआ, चाहते तो भगवान राजा बनते, लेकिन राजा बनने के बजाय वो शिक्षा को महत्व देते हुए मथुरा से उज्जैन आए गुरुकुल सांदीपनी आश्रम, और सांदीपनी ऋषि के नाम पर जो आश्रम था, उस आश्रम में आने के बाद गुरु के चरणों में बैठकर भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी, गुरु ने अपने जीवन में कितना देता है, इसका उदार और उदात्त उदाहरण मिलता उस काल का कि हमने सबने देखा 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद, सब में निष्णात होकर के कृष्ण बनकर के मध्य प्रदेश की इस नगरी उज्जैन में आने वाला विद्यार्थी श्री कृष्ण बनकर के दुनिया के अंदर एक महापुरुष की तरह से अपने आप को, जिस जीवन के हर क्षण में चुनौतियों का सामना करते हुए, जिसको वह सहज भाव से धर्म आधारित व्यवस्थाओं के लिए जीवन भर लड़ते रहे और अपने पूरे जीवन को सबके लिए प्रेरणा पुंज बना कर के गए। इसलिए जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षक ने जीते जी कहा श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु बना करके जिसको बनाया, उनके नाम पर यह सांदीपनी विद्यालय। और इस सांदीपनी विद्यालय की विशेषता है, आपके भी विद्यार्थी काल में, आपके जीवन में भी कोई मित्र बना हो, कोई दोस्त बना हो, आप जीवन भर मित्रता निभाने का संकल्प लेना। यह श्री कृष्ण सांदीपनी का उस युग में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। कोई मित्र आपसे कभी कठिनाई में मदद मांगने आए तो आप कभी कंजूसी मत करना, उससे मिलने के लिए आंख नीची मत होने देना। वो जितना मांगे उससे ज्यादा देने का प्रयास करना और पीठ पीछे मदद करते हुए भगवान कृष्ण के उस काल को याद करना, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति धन्य होती है। और लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में मुझे तो अच्छा लगता, आप में से मैं ये भी पूछूंगा कि चुनाव लड़के कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पंच बनना चाहता, कोई सरपंच बनना चाहता, कोई विधायक बनना चाहता, सांसद बनना चाहता। इस दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। जब अच्छे नेता चाहिए तो अच्छे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने कदम बढ़ाए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत को गौरवान्वित करे। आज इस बात का समय है। इसी बात के लिए हमारे अतीत के काल के सारे क्रांतिकारियों ने एक के बाद एक अपने बलिदान देते हुए जीवन में हम सबको ये मार्गदर्शन दिखाया। आपको केवल एक ही उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा, जिस उदाहरण से हमको ध्यान में आएगा। वैसे तो मध्य प्रदेश के हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वाक्य बहुत अच्छा है, आदमी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आदमी आदमी होता है। वो अपने सच्चे पुरुषार्थ के बलबूते पर जीवन की सभी अच्छाइयों को धारण करता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के उस औपनिवेशिक काल के अंदर अपनी जीवन में, उस समय जैसे आईएएस एग्जाम आज के हिसाब से सबसे बड़ी है, उस समय आईसीएस की एग्जाम होती और ऐसा माना जाता कि अंग्रेज ही उसको निकालते हैं। अधिकांश कोई भारतीय निकालते तो छोटा मोटा मान के चलते थे, लेकिन उस काल में अपने भारतीयों का मस्तक ऊंचा रखने के लिए आईसीएस एग्जाम को पास करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और पास नहीं करी, उसको मेरिट में हासिल की। और हासिल करने के बाद डिग्री लेकर के ऐसे भरे दरबार में हाथ से कागज फाड़ के फेंका कि मैंने केवल ये भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए परीक्षा दी थी कि हाँ, हम में भी बुद्धि होती है, हम में भी आगे बढ़ने का संकल्प है, हम भी भारत माता के सुपुत्र है। लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए नहीं है, देश की आजादी के लिए पूरा जीवन होम कर दिया। ये उस काल का हमारा गौरवशाली पक्ष था।
जब देश को आजाद कराने के लिए ऐसे सारे लोगों की आवश्यकता थी, लेकिन अब देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने की हर स्थिति में संभावना वाले लोग चाहिए। इसलिए आइए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आज का समय भी हमको ये समसामयिक समय है। यही समय है जब देश के अंदर एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के गरीब का मान सम्मान बढ़ाते हुए पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। यह विद्यालय गरीब और अमीर का भेदभाव मिटाने के लिए, प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर दिलाने के लिए उस संकल्प का ये बड़ा प्रतिमान है, जिसके भरोसे से आपके आधार पर जब अमृतकाल 2047 होगा तब हमारे सारे बच्चे, सारा प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 का स्थान दिलाएगा। इसी भावना के आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से बेरसिया की इस धरती पर इस नए भवन का, स्कूल भवन का, और जैसा कि बताया विष्णु जी ने पहले कॉलेज का, शिक्षा मंत्री बनते हुए मैंने उसका, जब मेरे को खुद को कोरोना हुआ था तो वर्चुअल रूप से उसका भूमि पूजन किया था, और जब शिक्षा मंत्री बन के यहाँ आया तो यहाँ भव्य अपना महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ। कितना अच्छा भाग्य है, पहले उच्च शिक्षा और फिर स्कूल शिक्षा, भव्य दिव्य बेरसिया बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन का, विद्यालय लोकार्पण का। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपके अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को भी, स्थानीय सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, परिश्रम की पराकाष्ठा से। माननीय विधायक जी ने एक मांग रखी है, ये मेरे अभिन्न मित्र भी है और आप सबसे भी प्रेम है। बेरसिया तक आने का 4 लेन बनाया जाएगा, निश्चित रूप से मैं बनाने की घोषणा करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो नवाचार, शिक्षा और संस्कार को, उस परंपरा को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए अब आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय डीओ सर से सादर आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में।